आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा की बात मेरे दिमाग में किसी बम की तरह गूंज रही थी कि बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें जुए में हार कर आया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं। तुम उनके साथ चली जाओ। मुझे माफ़ कर दो। मैंने सर उठाया और पापा को खूनी नज़रों से देखा। पापा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बेटी को जुए में हरा कर दोगे। तुम बाप नहीं कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है पापा। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाऊंगी पापा। अपना सिर नीचे रखकर मेरे सामने खड़े मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। वह भी रो रहे थे, लेकिन मुझे उनकी रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अपनी सगी बेटी को जुए में हरा बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो बेटी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने जुआ में मुझे जीता था। एक कह रहा था, प्रकाश जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, वरना हम अंदर घुस आएंगे। मैं नफरत भरी नज़रों से दरवाजे पर डाली। जैसे ही वह दोनों अंदर आए, पापा बस बार बार यही सब दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा पापी बाप हूँ। फिर पापा मुझे बाजू में पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल और सूरत से ही बदमाश लगते थे। उन्होंने हवस भरी नज़रों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे पापा रोते रोते दरवाजे पर ढेर हो गए। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नज़रें मुझ पर अपने चेहरे पर लगती हुई महसूस हो रही थी। मेरे पापा एक जुआरी था। उसे जुआ की बहुत बुरी लत हो गई थी। जुआ की वजह से ही वह घर का आधा सामान बेच चुका था। जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बेटी को जुआ में हार गया था। मेरी मम्मी को पापा की यह आदत को दिल से लगाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं पापा की इकलौती बेटी थी। दोनों लड़के मुझे एक कोठी पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए तो कोठे की मालकिन लीला ने एक लड़के को बुलाया। सीताराम, इसे लड़कियों वाले कमरे में लेकर जाओ, आज से यह यही रहेगी। लीला एक बड़ी खौफनाक शक्ल और सूरत की औरत थी। भैंस की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। मैं डरते डरते उसे लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 10-12 लड़कियाँ पहले से ही थी जो अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। मैं एक चारपाई पर बैठ गई और बिलख कर रोने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही थी। उनकी नज़रों में मेरे लिए तरस एक रत्ते भर महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उनका रोना फालतू का होता है, इसलिए तुम भी अपना रोना धोना बंद कर दो और सब्र से काम लो। उसकी बात अच्छी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे बाप ने मुझे जुए में हरा दिया था। कैसा बाप था जिसे अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठों पर मुझे देह धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वह जितनी भी लड़कियां थी सब धंधा किया करती थी। कुछ ही देर हुई तो सीताराम आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैं लड़की से पूछा कि सीताराम ने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है, तो कहने लगी कि ग्राहक आएंगे तो सीताराम और लीला उन्हें हम सब लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। जिसको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन रातें बिताएगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा काँप कर रह गई थी। देह धंधा के बारे में सोच सोचकर तो मुझे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे, इतनी पाबंदियाँ लगाई हुई थी। रात हुई थी तो सीताराम कमरे में आया और एक लड़की का नाम बुलाया। सीमा नाम की लड़की सीताराम के साथ चली गई और मैं थर थर काँपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी सीताराम दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वह मेरा नाम ही बुलाए। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी
कि मेरी बारी ना आए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब सीताराम आता और नाम बोलता था तो वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इस तरफ बारी बारी सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही डरती रह गई। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोचकर ही मेरी आत्मा काँप रही थी। सारी रात बीत गई लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने मेरी लाज बचा ली और मैं भगवान की तरफ खास ध्यान दिया और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद भी नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 2 का टाइम था जब सीताराम ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे ना जगाया, पता नहीं क्यों। शाम हुई तो लीला कमरे में आई और बड़े भारी आवाज़ में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया तो लीला मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी कीमत में खरीदा है, इसलिए तबीयत खराब के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यही रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नती की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। लीला ने मुझे घूरती नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, यह सारी लड़कियाँ भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत हो और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। सीताराम तुम्हें नया सूट दिलवा जाएगा। फिर वह दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने के लिए कहकर वहाँ से चला गया और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी किस्मत को सीताराम ने मुझे एक नया ड्रेस लाकर दिया था। जैसे ही मैंने उसके कपड़े लिए, लेकिन मैं तैयार नहीं होना चाहती थी। लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की लीला की बात नहीं मानती वह उसे कूड़े से मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरे लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वह जितनी भी लड़कियां थी मैं उनमें से सबसे छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे बड़े अजीब सी नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। सीताराम हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वह उसके साथ चली जाती। लीला की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा है और उसे खूबसूरत लड़कियां पसंद है। शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। वक्त गुजरता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे से चली गई। आखिरकार मैं रह गई। उसे रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन सीताराम बुलाने को नहीं आया। सुबह हुई तो मैं भगवान के धन्यवाद किया। उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ऐसे ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो यह अच्छा ही था। बस मेरे दिमाग में यह सोच आई थी कि मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत और मशहूर थी। मेरी सारी दोस्त मुझे घूरती नज़रों से देखती थी क्योंकि मेरा बाप जो जुआरी था। शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं हो रहा था। शायद मेरे पापा के बुरे लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आया था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन बाप अच्छा नहीं था। माँ बताती थी कि उनके पिताजी ने उनकी शादी करवाई थी क्योंकि उनके पिताजी भी ऐसे ही थे, वह भी जुआरी थे
उन्होंने अपने पैसों की कमी की वजह से उन्होंने मेरे पापा के साथ मम्मी की शादी कर दी थी। पापा तो पहले बार बार जुआ में भारी रकम जीतकर घर आ जाते थे। मम्मी कहती थी कि राधिका के पापा जुआ खेलना छोड़ दीजिए, यह बहुत गंदी बात है, उससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इससे हमारी इज्जत में भी फर्क पड़ेगा। और अब वह वही हो रहा था जो मम्मी कहती थी, तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें पापा पर असर नहीं करती थी, बल्कि वह मम्मी को डांटकर चुप करवा देता था और ज़्यादा लड़ाई भी करता और मारता भी था। मेरे पापा कमाता नहीं था। दिन रात भूखे पेट की वजह से मम्मी घर में बर्तनें मांजने लगी थी। मम्मी तनख्वाह ले आती तो मम्मी कुछ पैसे ज़बरदस्ती छीन लिया करता था पापा। इन्हीं हरकतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और ना ही हो रहा था। और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन पापा घर आए और वह रोते हुए कहने लगे कि बेटी, मैं तुम्हें जुए में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक दिन पापा ने मुझ पर बहुत बड़ी ज्यादती कर दी थी। फिर वह मुझसे माफ़ी भी मांग रहा था। जब उसने मुझे जुआ में मुझ पर दाव लगा दिया था तो उसे उसी टाइम ही सोचना चाहिए था कि अब तो माफ़ी की कोई गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफरत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा था मैं खुद ही खुद को मौत के हवाले कर दूँ। कम से कम इज्जत की मौत तो आ जाएगी। वहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लीला ने कोठे पे गेट पर 2 गार्ड्स रखे हुए थे। मुझे कोठे पर आए हुए 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थी कि 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई। एक लड़की ने अपने साथी लड़की से मेरे बारे में भी बातें करना शुरू कर दी थी। मैं चुप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी पापा ने मुझसे मिलने नहीं आए थे। शायद उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे जुआ में हार गया था वह मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे लीला से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूँगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके उसके पैसे उतार दूँगी। उससे बात करने का मौका मिला तो मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन लीला किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी कि क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई थी। भगवान से मदद मांग रही थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो सीताराम मुझे तरसती नज़रों से देखता था, लेकिन बात कोई नहीं थी और ना ही कोई करता था। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई तो मैंने उठकर कमरे से बाहर निकलकर देखा। मैंने सोचा था कि शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुँची, लेकिन मुझे लीला तो कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन सीताराम के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखती ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम रमेश था। वह पहले मोहल्ले में उसका बड़ा नाम मशहूर था। उसकी उम्र 55 साल के लगभग थी। वह शादीशुदा और जवान बेटियों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी शराफत की पोल खुल गई थी। सीताराम उसे मेरी ही तस्वीर दिखा रहा था और कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। वह मुझे जानता था। मैं प्रकाश की बेटी हूँ और मेरा बाप जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया और सीताराम मुझे बुलाने आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं सीताराम ने रमेश से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर रमेश ने क्या कहा था। अगले दिन जब सीताराम मिला तो मैंने उसे पूछ लिया। कहने लगा, तुम पूछकर क्या करोगी?
और वह आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था कि तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची हो। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हें जुआ में हार गया था। जुआ जीतने वालों ने तुमको यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की थी नहीं, इसलिए वह वापस चला गया था। मैंने सुकून से सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताई। सीताराम ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। वह चला गया और मैं डर कर रह गई। सीताराम की आंखों में न जाने ऐसा क्या था, उसने मुझे डरा कर रख दिया था। उसका कहना था कि बस कुछ दिन इंतजार कर लो। मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सीताराम ने मुझे के आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वह मुझे पसंद करने लगा था। वह खुद भी हैंडसम और लंबे कद का नौजवान था। दिन बीते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक बिल्कुल सही सलामत थी। लीला ने भी मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में शक बढ़ता जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थीं और मुझे कुरेदने की कोशिश करती थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई तो मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई। बारात में जब सीताराम और एक आदमी बैठा दिखाई दिया तो सीताराम के हाथ में मोबाइल था और वह आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ कह रहा था। आदमी के चेहरे के आसार बदलते जा रहे थे। मैंने उसे आदमी को यह कहते हुए सुना, नहीं भाई, नहीं नहीं, मुझे करने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा, तुम मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखाना। इतना कहकर वह चला गया। जब तक वह वहाँ पर लीला आ गई थी और सीताराम ने से पूछने लगी, लीला, हाँ भाई सीताराम, ग्राहकों को नई नई लड़कियां पसंद आई कि नहीं? सीताराम ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वह थोड़े पैसों पर लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैं नहीं माना तो वह चला गया। सीताराम के झूठ पर मैं हैरान रह गई। लीला कहने लगी, तुमने ठीक ही किया, अभी तक उसे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं उसे किसी अमीर आदमी को भेजूंगी तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। लीला की बात सुनकर मेरा दिल दुख गया था। ऐसा लगा कि मैं उस पर झपट पड़ूं और उसको बहुत मारूं, लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। मैं कमरे में लौट गई। मैं सीताराम से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से ऐसा क्यों कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल दिया है? मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन लीला सीताराम के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीतते जा रहे थे और मैं सीताराम से बात ना कर सकी। मुझे सीताराम के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी को उसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए काफ़ी दिनों से आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन लीला अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे सीताराम आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही सीताराम बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर लीला ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। जल्दी से अपने कमरे में जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊँगी, मगर यह मेरी दिमागी ख्याल था। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ चली गई तो मैं भी भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी और वो मेरा नाम लेकर कह रहा था, हाँ मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूँ।
यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना लीला का दिल ना पिघला सका। सीताराम मुझे ले जाने के लिए कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो राधिका, जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना। आ जाओ। मैं उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और काटते बदन के साथ कमरे में घुसी। वह जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। वह जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वह तो मेरे पड़ोस में रमेश अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया, समीर। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठ गया और कहने लगा, राधिका, मेरी सीताराम से बात हो गई है। लीला सो जाए फिर वह तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल हजारों सवाल कर रहा था। उसे देखते रह गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे ओठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा कि पहले हम यहाँ से निकल चले, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। कोठे से निकलने के बारे में मैं सोचकर ही मेरी आत्मा काँप रही थी। करीब 1 घंटे के बाद सीताराम कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। सीताराम ने बताया, लीला सो गई है, एक गार्ड वॉशरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगाता हूँ। तुम राधिका को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। सीताराम ने उसे बातों में लगाया और मैं समीर के साथ निकल गई। वह सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और नई आज़ादी। मैं सारी बात भी जानने के लिए बेताब थी। मैं बेचैन थी और तभी समीर ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। अंकल की तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मेरे उकसाने पर उन्होंने बताया कि वह तुम्हें जुआ में हार चुके थे और दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। राधिका, मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज मुझे मौका मिल गया, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और मैंने उसे हाँ बोल दिया। उसने फ़ोन कर दिया और सीताराम ने लीला के चाय में नशे की दवा मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड इत्तेफाक से वॉशरूम में गया था और दूसरे को सीताराम ने बातों में लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम सीताराम पर नहीं आएगा। मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एकदम साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? समीर की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैं भगवान को धन्यवाद किया था। सारी बात मेरे समझ में आ गई थी कि मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वह समीर की वजह से और सीताराम की वजह से। उसका सिला तो मैं तो सीताराम को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो मेरे भगवान थे। सुबह होते ही मैं समीर के साथ उनके घर पहुंच गई और अंकल ने सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया। अंकल की पत्नी यानी समीर की माँ भी शादी पर राजी हो गई और दिन हमारी शादी बड़ी असाधारण तरीके से हो गई। मेरी शादी में मेरे पिताजी भी आए थे। अब मैं उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि वह बहुत बीमार रहने लगे थे। अब उन्होंने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और वह बहुत शर्मिंदा थे।
वह बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। आखिरकार मैंने पापा को माफ़ कर दिया और मेरे पापा और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, यह थी हम आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।